अस्सलाम वालेकुम। मैं नजम अली, यू आर वाचिंग माय वीलॉग चैनल। और सबसे बड़ी न्यूज़ ये है आज की, जो कि ब्रेकिंग न्यूज़ कह लें, कुछ भी कह लें, गवादर के साहिल पे एक वेल मछली आके आराम फरमा रही है 3 दिन से। और सारा शहर जो है वो उमड़ आया है वेल मछली को देखने के लिए। इस तरह की खबरें जो है गवादर से हमारे लिए आई हैं। तो हमने कहा कि भाई अपने चैनल पे बताएं कि भाई गवादर पे जो है एक वेल मछली आ गई है। वैसे भी आजकल जब गर्मियाँ आती हैं, यानी यूरोप वगैरह में जब गर्मियाँ आती हैं, तो फिर वो सारी जो मछलियाँ हैं वो जो है गवादर की तरफ जो है मूव करती हैं। वहाँ पे हज़ारों जो है डॉल्फिन आपको मिलेंगे आजकल, जो कि अगर आप बैठें वहाँ पे जाएं, देखें साहिल पे। मैरिन ड्राइव बन गया अब तो वहाँ पे जाके लोग अपनी गाड़ियाँ रोक के और वो तमाशा देख रहे हैं, और एक बहुत अच्छा पिकनिक पॉइंट बन गया है। और ये है कि खाने पीने की चीज़ें वहाँ मिलने लगी हैं, और वहाँ पे होटल वगैरह भी 5 स्टार होटल बन गया है एक। तो काफ़ी तादाद में लोग जमा हैं, और उनके लिए एक तमाशा बन गया है कि वो वेल मछली जो है तकरीबन जो है वो 9 फुट मोटी है। यानी आपका एक कमरा जो होता है उसके बराबर, यानी 9 फुट जो है, छत जैसे 9 फुट होती है, इतनी जो है वो मोटी मछली है। और उसकी लंबाई जो है वो तकरीबन 40 फुट है या उससे ज़्यादा है। तो इतनी बड़ी मछली, जो कि आसानी से जो है पूरी एक गाड़ी निगल सकती है उसका मुंह खोलें तो इतनी बड़ी मछली गवादर के साहिल पे पड़ी हुई है। और लोग बड़े, जिन साहब को पहले दिखी उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया है। कोई कह रहा है बेचें, कोई कह रहा है कुछ करें। हज़ारों 5 स्टार होटल और दूसरे होटल इस चक्कर में पहुंच गए हैं कि हम उसका गोश्त जो है वो ख़रीदें और सप्लाई करें होटल वगैरह में। और फिर उसकी हड्डियाँ भी आपको पता है कि बहुत महंगी बिकती हैं। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसको उठा के जो है इसको प्रिजर्व करके जो है और किसी म्यूज़ियम वगैरह में रखा जाए। कोई कुछ कह रहा है। खैर हज़ारों बातें, लेकिन ये है कि एक बहुत बड़ा रश लग गया है, क्राउड लग गया है। और अगर लोगों को, क्राउड को अगर खड़ा हुआ देखें तो उस क्राउड से ऊंची एक चीज़ पड़ी हुई है पहाड़ की तरह। जैसे कि मछली मछली है वो पहाड़ आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि उसको वो खूब तस्वीरें वगैरह खिंचवा रहे हैं। और काफ़ी तस्वीरें वायरल भी हो रही हैं। तो एक तो ये न्यूज़ है। दूसरी न्यूज़ ये है गवादर के हवाले से कि अब चाइना के शिप वगैरह लगने लगे हैं, और ये सोचा गया है कि कुछ बढ़ते और बनाई जाएं। और सबसे ख़ास बात यह कि गवादर की जो बंदरगाह है वो सबसे ज़्यादा गहरी पोर्ट है। और वहाँ पे जो है 16,000 कंटेनर का शिप लग सकता है इजीली आके। 16,000 कंटेनर, आप खुद समझ लें कि 16,000 कंटेनर जो है कितने होते हैं। और तो प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे कंटेनर ले जाने के लिए जो सर्विस होती है, ट्रक सर्विस, उसमें बहुत कमी वाक़ हो गई है। और सैकड़ों की जब इतने 16,000 कंटेनर आए तो 16,000 ट्रक भी चाहिए। तो ये है कि काफ़िले की तरह जो है ट्रक निकले सामान लेके। कुछ चाइना का सामान है तो कुछ जो है आगे कुछ पाकिस्तान के अंदर का भी कुछ आया है। तो खैर काफ़ी एक तमाशा बना है वहाँ पे, और बहुत ही बिजी हो गया रोड। और कंप्लीट तो हो ही गया है। अब अनकरीब जो है ट्रेन जो है एक कराची वाया कराची जो गवादर तक एक ट्रेन की लाइन बिछाई जा रही है। तो जब तक वो बिछेगी तब तक तो देखा जाएगा। उससे पहले तो उन्हें ज़रूरत है कि उस माल की तरसील, तो फ़िलहाल तो खैर पोर्ट के ऊपर कंटेनर वगैरह ढेर लगा दिए जाते हैं, फिर वन बाय वन ट्रक पे क्लियरेंस मिलती है और वो निकलते रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऑपरेशनल हो गई है और वो कामयाबी से चल रही है। लेकिन ये कि अभी फैक्ट्रीज़ वहाँ पे लगेंगी बेतहाशा। 35 मोबाइल फ़ोन की फैक्ट्रियाँ शिफ्ट हो गई हैं। और तकरीबन जो है 16 से 20 जो है गाड़ियों की कंपनियां जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाएंगी, मुआहदा हुआ है। और पाकिस्तान ने इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो है एक पॉलिसी अनाउंस कर दी है। और वो पॉलिसी अनाउंस करने का काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे थे कि पॉलिसी अनाउंस होगी तो फिर हम फैक्ट्रियाँ वगैरह लगाएं। तो मलेशिया की कंपनी और कुछ चाइनीज़ कंपनियाँ जो है वहाँ पे शिफ्ट होने का इरादा रखती हैं कि वहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी की गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, साइकिलें, ये सारी चीज़ें बनाई जाएँ। और वहाँ से एक्सपोर्ट भी की जाएँ, और पाकिस्तान के अंदर भी जो है सेल की जाए। और वहाँ से जो है ईरान और तुर्की तक जो है माल की तरसील। और एक ट्रेन ऐसी है जो कि पाकिस्तान से वाया तुर्की, वाया ईरान जो है वो तुर्की जाएगी। और वो एक दो ट्रेनें जो हैं जा भी चुकी हैं। तो एक तो ये है। दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पे प्रॉपर्टी में जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो अब इस वक्त बिल्कुल सही वक्त है प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का। और वहाँ पे घर की प्राइस जो है, मैं आपको बता दूं कि भाई 100 गज का कमर्शियल प्लॉट अगर है तो उसकी प्राइस तकरीबन जो है 35-40 लाख रुपए प्लॉट की है। और अगर आप घर वहाँ पे ख़रीद लें तो तकरीबन 50 लाख में अच्छा खासा 200 गज का आपको घर मिल सकता है।
बना बनाया घर मिल सकता है और उसको थोड़ा बहुत अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो रेनोवेट वगैरह कर सकते हैं। और घर ख़रीदने की सबसे ख़ास बात ये है कि वहाँ पे पानी की लाइनें, सीवरेज लाइनें और इलेक्ट्रिसिटी, ये सारा कुछ ऑलरेडी मौजूद होता है। तो घर ख़रीदना सबसे ज़्यादा आपके लिए सूटेबल है। आप ज़मीन ना ख़रीदें, घर ख़रीदें। घर अगर होगा तो वो आबादी के बीच में होगा, आबादी के बीच में होगा तो उसकी वैल्यू जल्दी जल्दी बढ़ेगी बजाय इसके प्लॉट की बढ़े। और फ्यूचर में हो सकता है कि आप जो घर आप ख़रीदें उसकी ज़मीन जो है वो शायद हो सकता है कि होटल वाले आपसे ख़रीदें या आप रेंट पे दें, तो रेंट भी आपको अच्छा मिल सकता है। हमारे एक साहब हैं, उन्होंने वहाँ पे जो है 1000 गज का घर ख़रीदा था और ख़रीदने के बाद ही जो है वो पहले तो वो 1-2 महीने रहे जाके, उनको बड़ा मज़ा आया। लेकिन ये है कि एक नई जगह जाके जो है एडजस्ट होना थोड़ा मुश्किल होता है। तो फ़िलहाल उन्होंने वो पिकनिक के लिए घर रख लिया है। लेकिन ये कि रिहायशी लिहाज से सब कुछ ठीक है और हमारी एडवाइस की वजह से उन्होंने ख़रीदा था, इसलिए कि पहले उनका इरादा था कि वो ज़मीन ख़रीदे, लेकिन उसके बाद उन्होंने चाह के जो है घर ख़रीद लिया। और फिर उन्होंने हमसे शुक्रिया अदा किया हमारा कि भाई आपने अच्छी एडवाइस दी, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोच ही नहीं रहे थे कि जहाँ पे हम ज़मीन ख़रीद रहे हैं वहाँ पे आबादी आते आते कितने साल लगेंगे। तो कहने लगे, हमने जाके देखा तो हमने अंदाज़ा यही लगा कि वहाँ के लोग तो कह रहे थे कि शायद 10 साल में यहाँ तक आबादी आएगी, लेकिन हमें नहीं लगता कि वो 20 साल में भी वहाँ तक आबादी आएगी जहाँ पर उनकी ज़मीन थी, क्योंकि वहाँ पे सीवेज लाइन, इलेक्ट्रिसिटी, सारा कुछ भी नहीं था। तो फिर आबादी कैसे आएगी? पहले तो सीवेज लाइन, ये सारी चीज़ें पड़ती हैं, फिर कुछ लोग बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के जो है उन्होंने फिर घर ख़रीद लिया और कहने लगे, शुक्रिया अदा किया, कहने लगे कि भाई सही टाइम पे आपने सही एडवाइस दी, वरना हम तो चले थे डील करने, ज़मीन वगैरह उन्होंने देख ली थी। लेकिन ये कि जब उन्होंने मालूमात की तो उनको अंदाज़ा हो गया कि भाई यहाँ तक जो है आबादी आते में कितनी देर लगेगी। तो यही है गवादर की कहानी कि जब इस किस्म के प्रोजेक्ट अनाउंस होते हैं तो सब लोग सरगर्म हो जाते हैं और आपको हमेशा हर आदमी अपनी चीज़ जो है अच्छी बना के पेश करता है। तो चाहे कितने भी मासूम लोग हों, आप उनसे प्रॉपर्टी जो है आंखें बंद करके नहीं खरीदें। बल्कि प्रॉपर्टी तो क्या, आप उनके अकाउंट में पैसे भी आंखें बंद करके नहीं रखें। कोई भी हो, वो लालच आई जाती है और लालच नहीं तो फिर वापसी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो जैसा प्रॉपर्टी है पैसे भी प्रॉपर्टी होते हैं। तो हर किस्म की डील जो है वो देख दाख के की जाती है। खैर बाज़ लोग तो बगैर डील किए ही जेब में से पैसे निकाल लेते हैं और आप मांगते रह जाते हैं, भाई साहब वापस कर दो। लेकिन ये है कि जेब से निकली हुई चीज़ जो है ज़रा मुश्किल से ही वापस आती है। लेकिन ये कि अल्लाह ताला कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जो है उनकी गर्दन जो है निचोड़ रहा होता है, जिसका उन्हें पता नहीं होता, यानी अनआइडेंटिफाई पनिशमेंट मिल रही होती है, जैसे गनमैन होता है। खैर ये तो खैर एक अलग बात है। बात ये कहने की कि भाई गवादर की बात कर रहे हैं, गवादर में 5 स्टार होटल वगैरह इसके प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं बनना। और एक पाकिस्तान का एक झंडे का निशान है, चांद तारा झंडा, तो उस झंडे की तरह का उन्होंने वहाँ पे डिज़ाइन किया है आइलैंड। तो वो आइलैंड भी वहाँ पे बन रहा है, जैसे कि दुबई में पाम बना हुआ है तो यहाँ चांद तारा बन रहा है। आप गूगल सर्च करें तो वहाँ पे आपको बहुत सारी उसकी तस्वीरें भी मिल जाएंगी और गवादर के जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में आपको सही मालूमात भी मिल जाएंगी। मेरा काम है कि आपको होशियार करना कि भाई कहीं भी किसी का भी प्लाट, चाहे अपने पड़ोसी का भी ख़रीदें, तो उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह उस इदारे से चेक कराएं जिस इदारे की ज़मीन पे वो बनाए। या तो केडीए की होगी ज़मीन, या केएमसी की होगी, या एलडीए की होगी, या सीडीए की होगी। ये मुख्तलिफ मुल्कों के, शुरू में जैसे इस्लामाबाद है वहाँ क्या कहते हैं, सीडीए है, ठीक है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी। केएमसी कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, केएमसी कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, केडीए कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे एलडीए लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये सारे इदारों के जो नाम लिए हैं, इन इदारों के प्लॉट होते हैं। चाहे आप किसी अपने किराए का भी प्लॉट ख़रीदें तो वो किसी ना किसी इदारे का ज़रूर होगा जहाँ से उसको लीज़ मिली होगी 99 ईयर्स की। फिर 99 साल बाद जो है आप मज़ीद उसको बढ़वा भी सकते हैं लीज़, और वो बढ़ा भी देते हैं, ऐसे नहीं है। लेकिन ये कि एक चीज़ होती है कि हुकूमत पाकिस्तान की मिल्कियत होती है, उसका दावा वही कर सकता है जिसके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह हों। तो ये सारी बातें, जो भी आप प्रॉपर्टी ख़रीदें उसकी रजिस्ट्री फ़ौरन करा लिया करें, पावर ऑफ अटॉर्नी मत लिया करें। क्यों? उसकी वजह ये कि पावर ऑफ अटॉर्नी जो आदमी दे रहा है, अगर वो आदमी खिसक गया दुनिया से, कोरोना वायरस आजकल चल रहा है, तो हर काम सोच समझ के करें।
वैसे तो किसी को उधार दें, और आजकल किसी को उधार भी नहीं देना चाहिए क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है। किसी को आप उधार दें और वो दुनिया से खिसक गया तो आपके पैसे वापस कौन करेगा? क्योंकि उधार लेने वाला कभी भी वापस नहीं करता, और उधार देने वाला जो है वो बेचारा इंतज़ार ही करता रहता है। जो लोग बैंक से उधार लेते हैं वो तो वापस कर देते हैं, क्योंकि बैंक उस आदमी को नहीं, उस आदमी की कोई जगह किसी पर प्रॉपर्टी को गिरवी रख के आपको कर्जा देता है तो वो प्रॉपर्टी बिकवा देता है। बैंक हर तरीके से अपने आप को सेफ रखता है। लेकिन आप किसी को मोहब्बत में अगर कोई कर्जा वर्जा दे दें तो फिर वो वापस मुश्किल होती है। खैर ये तो मजाक की बात है। गवादर के हवाले से, प्रॉपर्टी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। असल में प्रॉपर्टी का भी यही होता है कि आप उधार पे, मेरे कहने का मतलब प्रॉपर्टी ना करें। मैं हूं नजम अलवी और वॉचिंग माय वीलॉग चैनल, और आइंदा भी मैं आपको गवादर के बारे में अच्छी अच्छी न्यूज़ देते रहूँगे। और आप ऐसा करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट्स में लिखें कि आपको मेरी ये बातें कैसी लगी, और अगर आपको गवादर में कोई प्रॉपर्टी खरीदना है तो उसके बारे में मालूमात आप कर सकते हैं। कमेंट्स में नीचे लिख के अपना टेलीफोन नंबर या व्हाट्सएप नंबर भी दे सकते हैं, तो हम डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं और मैं एडवाइस दे सकता हूँ कि आप किस किस्म की प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहिए। लेकिन ये कि मैं एडवाइस ही दे सकता हूँ, मैं आपको प्रॉपर्टी दिलवा नहीं सकता क्योंकि इस चीज़ में मैं इन्वॉल्व नहीं होता। बस सिर्फ मैं एडवाइस दे सकता हूँ। मैं कोई गवादर का कोई प्रॉपर्टी एजेंट वगैरह कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रॉपर्टी एजेंट वैसे हूँ, पाकिस्तान में रह चुका हूँ और मुझे उसकी मालूमात है, तो उसके मुताबिक मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मालूमात दे सकता हूँ। ठीक है, खुदा हाफ़िज़।